बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हृदय जी महाराज की जय। परम पूज्य साधु संगते, धर्मानुरागी सज्जन वृंद, मेरी शक्ति स्वरूपा माताएं एवं बहनों, समस्त नगर निवासियों, दूर दूर से आए हुए आगंतुकों, आप जी के पावन पवित्र चरणों में कोटिस कोटिस्वार नमस्कार और धन निरंकार प्रवान हो जी। सत्संगत जैसा आप संतों महात्माओं द्वारा ही श्रवण किया है, आदरणीय रामविलास जी के पूजनीय माता जी के देहावसान के बाद आज का दिन जैसे कि संज्ञा दिया जाता है नखवाल से कार्यक्रम इन्होंने आरंभ किया है और सत्संगत साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं पूज्य भाई साहब व्यस्त भी हैं, जो कि हमारे समाज में पूर्व से मान्यता कुछ ऐसी कर्मकांड चला आ रहा है, उसको भी निभाते हुए साथ साथ ध्यान महात्माओं को बुलाकर यह संगत का भी रूप दिया गया है, आयोजन किया जा रहा है। अब सत्संगत दास यहाँ बैठे बैठे हर एक महात्मा के दिल का उद्गार भी श्रवण कर रहा था। कुछ महात्मा ये भी कह रहे थे इनकी आत्मा की शांति मिले। सत्संगत ईश्वर दास का ध्यान उस ओर जा रहा है। एक शब्द आता है मरना, मृत्यु, और इस महफिल में तो ये भी श्रवण किया है जो चला गया। सत्संगत बड़ा एक आश्चर्य शब्द है। माता जी चली गई, जिस शरीर को हम माँ कह रहे थे, शरीर तो है ही हमारे सामने, शरीर तो कहीं नहीं गया, शरीर तो है। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, सत्संग तो विलाप करते हुए तारा का प्रसंग है। कह रहे हैं कि मेरे पति को आपने मार दिया भगवान श्री राम से। भगवान श्री राम जी कहते हैं, ओ तन तेरे आगे शोभा, ओ तन तेरे आगे शोभा, जीव नित्य तू काहे रोबा। कहते हे तारे, जो तुम्हारा पति है, जिसे पति मानती थी तुम, वो पति तो तुम्हारे सामने में है, फिर रोने की क्या आवश्यकता है। अगर शरीर ही पति है, वो तो तुम्हारे सामने है। आइए सत्संगत कृपा करो। जिस शरीर को हम मां मान रहे थे, पूज्य रामविलास जी माना करते थे पूजनीय माता जी को, मूर्ति देवी जी को, वो पति, वो शरीर तो यही थी। लेकिन थोड़ा सा अध्ययन मनन चिंतन के बाद अगर थोड़ा सा हम जाएं, तब महात्मा अगर विचार करते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। कहते 5 तत्व से शरीर बना हुआ है, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। इससे शरीर निर्मित है, जैसे कि पंचभौतिक शरीर कहा गया है। मैं इस महफिल से या मेरी आवाज़ को पूरे समाज के लोग, नगरवासी अगर अपने घर में भी श्रवण कर रहे होंगे, तो सत्संग निश्चित रूप से चिंतन और मनन करेंगे। शरीर मेरे पास यहीं रह जाता है, फिर भी हम चिल्लाते हैं, रोते हैं, माँ चली गई, पिताजी चले गए, बेटा चला गया, पति चले गए। क्या सत्संगत, क्या हम अज्ञानता वश में रो रहे हैं क्या? ये मेरी अज्ञानता है या सही में रो रहा हूं? बड़ा विडंबना है।
आज के टाइम में मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, साइंस आगे बढ़ चुका है। चांद पर भी मैंने कदम रखा है, मंगल ग्रह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। और कहने के लिए बड़ा फख्र से हम कह सकते हैं, जब हम उस देश की वासी हैं जहां साइंस टेक्नोलॉजी, अमेरिका ने 3 बार प्रयास किया, फिर मंगल ग्रह पर जा पहुंचा। चाइना ने 4 बार प्रयास किया तो फिर गया। और हम उस देश के वासी हैं, सिर्फ केवल और केवल 1 बार प्रयास किया भारत के हमारे वैज्ञानिकों ने। 11 महीना समथिंग चलता रहा सफर में, और वहां जाकर अपना यान को उतार दिया। अब सत्संगत वो जमाना नहीं रहा जो किसी ने कह दिया तो उसी हूबहू मान लेना, बिल्कुल नहीं। अब जमाना साइंस टेक्नोलॉजी का है। थोड़ा सा मनन चिंतन करने के बाद अगर हम देखते हैं क्या है, यहां से जब किसी का इंतकाल होता है, इंतकाल होने के बाद, मरने के बाद 2 तरीका अपनाया जाता है। या तो जमीन में दफनाया जाता है या जलाया जाता है। हम हिंदू समाज के लोग यहां बैठे हुए हैं, हम जलाने के लिए श्मशान घाट जाते हैं, अग्नि दान करके वहां से निकलते हैं। और हम देखते क्या है, अग्नि का अंश अग्नि में, मिट्टी का अंश मिट्टी में, पानी का अंश पानी में, हवा का अंश हवा में, आकाश का अंश आकाश में विलीन हो जाता है। ये 5 महाभूत अपने अंशी अंश में विलीन हो जाता है। लेकिन छठी आत्मा कहां जाती है? शरीर तो मेरा बाप नहीं है, शरीर तो मेरी मां नहीं थी। अगर मां थी तो सामने में था, मैंने जलाया है उन्हें, कहीं आकाश मार्ग से पलायन नहीं कर गया। हम रोग किसके लिए हैं? मेरी मां चली गई, मां के शरीर तो है, चली कौन गई? मेरा बाप चला गया, मेरा बेटा चला गया, मेरा पति चला गया। कौन चला गया? वो तो मेरे सामने, वो तो तेरे आगे शोभा। हे तारे, अगर शरीर ही पति है, वो तो सामने है। सत्संगत, एक तरफ हम कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव मरता नहीं है, परमात्मा के अंश है। लेकिन छठी आत्मा कहां जाएगी? कहां जाएगी? आए हो इस जहां में, क्या काम है तुम्हारा? ठहरोगे किस मुका पर, जब लौटोगे दोबारा? हम कहां आए हैं? आए हो इस जहां में किस कार्य के लिए? हम देखते हैं एक इंसान का जन्म होता है, और जन्म होने के बाद मृत्यु तो सुनिश्चित है ना, क्या नहीं? जय कृष्ण बाबू जी, मृत्यु सुनिश्चित है। लेकिन ऐसा चेता भी रहता है क्या? यक्षराज युधिष्ठिर से पूछते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर से यक्षराज सवाल करते हैं, दुनिया में आश्चर्य क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मौत। हर किसी को पता है मेरी मौत एक दिन आनी है, लेकिन फिर भी अनदेखा कर जाता है। लेकिन हर कोई अनदेखा कर जाता है, मैंने मरना ही नहीं है। और समा कहां गुजारते हैं? कहां गुजारते हैं? मकान बनाने में। एक बच्चा पैदा हुआ, जरा देखिए, बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही चाहिए, चिल्लाता है। कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है ना तो रोने लगता है। एक रोते हुए जो इंसान दुखी है, उसका दूध का प्याला दे दीजिए, क्या खुश हो जाएगा? नहीं खुश होगा। वो चाहिए, खोज रहा है, चाहिए, च्यों च्यों नहीं, चाहिए। पैदा हुआ, दूध चाहिए, उससे बड़ा हुआ दाना चाहिए, उससे बड़ा हुआ खिलौना चाहिए, उससे बड़ा हुआ पत्नी चाहिए, उससे बड़ा हुआ घर मकान चाहिए। संसार के
सारी सुख सुविधा चाहिए, और इसी सुविधा में अपने समय को गुजार दिया। और हमने दोबारा लौटना है ये भुला गया, बिल्कुल भुला गया, ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान रहा किस काम में? निंद्रा भोजन भोग भय पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। सोने में गुजार दिया। सोने के कहीं ट्रेनिंग स्कूल नहीं बना है, सोने के लिए कहीं ट्रेनिंग स्कूल है? ऑटोमेटिक गुण है। खाने के लिए कोई कहीं ट्रेनिंग स्कूल है? सिखाया जाता, खुद को भूख लग जाती है। संतान उत्पत्ति करने के लिए कहीं ट्रेनिंग स्कूल है? खुद को ऑटोमेटिक गुण है। और डरना ऑटोमेटिक गुण है। इसी में गुजार दिया समय को, लास्ट में पछताना पड़ जाता है, लास्ट में पछताना पड़ जाता है। पत्नी सिर्फ काम आएगी मकान तक, रिश्तेदार काम आएंगे, समाज काम आएंगे सिर्फ श्मशान तक, बच्चे काम आएंगे सिर्फ अग्नि दान तक, उसके सिवा कुछ भी नहीं। सत्संगत छठी आत्मा कहां जाएगी? सवाल है इस महफिल से, ग्रामवासी से, छठी आत्मा कहां जाएगी? बाबा कबीर साहब लिखते हैं, 5 अमी मुक्ति के मूला, ताते मिटत गर्भ असूला, छठी अमी के दर्शन पावे तब जीव 100 लोक सिधावे। कहते 5 अमी जो दिया गया है ये सिर्फ संसारी कारोबार के, जब तक छठी अमी की दर्शन नहीं होगा, जो 5 चौका लोग जान लेते हैं ना, चाहे वो रामानंदी मत से हो, चाहे वो बाबा कबीर साहब के मत से हो, 5 चौका के बाद 5 अमी का ज्ञान कराया जाता है और छठी अमी का ज्ञान नहीं। अब बाबा कबीर साहब कहते हैं जब तक छठी अमी का ज्ञान नहीं तब तक खुद का ज्ञान नहीं। तुम कौन हो, कहां से आए हो और कहां जाना है, अभी महात्मा कह रहे थे, उसका बोध नहीं होता। छठी अमी बाबा कबीर साहब को मिला था और उन्होंने आगे धर्मदास जैसे लोगों को दिया। छठी अमी का पता ही नहीं है और करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। सत्संग दास का जहां फोकस था, एक तरफ बाबा जरा जिसने जाना छठी अमी को, जरा उनकी अवस्था को देखिए। बाबा कबीर साहब कहते मैं नहीं मरबो, कहते मैं ना मरबो, मरबो संसारा मोहे मिल गयो जिलावन हारा। कहते मैं नहीं मरूंगा। कौन मरेगा? ये संसार वाले मरेंगे। अने संसार वाले कौन मरेंगे? जिसने प्रभु का दर्शन नहीं किया, प्रभु का एक झलक नहीं लिया, जिसने प्रभु की एक झलक लेकर भक्ति नहीं किया, सत्संग भजन नहीं किया, वो मरेगा। सत्संगता से एक उदाहरण दे रहा है आपके सामने। रामकृष्ण परमहंस जी को अच्छी तरह से आप सभी जानते हैं, उनके शिष्य विवेकानंद जी, ये भी जानते हैं आप, जो अपने सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को विश्व के पटल पर जाकर रखा, शिकागो अमेरिका में जाकर। तो रामकृष्ण परमहंस को थ्रोट कैंसर था, गला का कैंसर। उनकी पत्नी रोने लगी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पत्नी रोने लगी। पत्नी से कहने लगा क्यों रोती हो? कहते क्या कह रहे हैं, क्यों रोती हो? आप जा रहे हैं? कहा मैं कहां जाऊंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं कहीं जाऊंगा, मेरे कपड़े मरेंगे, मेरे शरीर का नाश होगा, मेरा नाश नहीं होगा। अब उस दिन से उनकी पत्नी रोना धोना बंद। जैसे एक सुहागिन बहनें मेकअप होती है, उसी तरह मेकअप, सिंदूर लगाना, लिपस्टिक लगाना, मेकअप होना, अच्छी अच्छी साड़ियां पहनना, गहना पहनना। शेष बहना शुरू कह दिया कहना, क्या करते हो तुम, तो विधवा हो गई है, तुम मेकअप हो रही हो, तुम तो विधवा हो। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी कहती है मैं विधवा का, मेरी शादी आप लोगों से नहीं हुआ, मेरा ब्याह तो अपने पति से हुआ है, और मेरा पति कह कर गया मैं मरूंगा नहीं, मेरे कपड़े मरेंगे, मेरे शरीर का नाश होगा।
मैं इसलिए मेकअप हो रही हूं। अब सत्संगत एक अवस्था देखिए, कितनी बड़ी माता जी की अवस्था थी, रोना धोना बंद कर दिया। आज तो यहां भी रोया जाता है। हाँ, इस बात को मानते हैं, एक सुई भी गुम हो जाता है तो उनका भी अफसोस होता है। जिस माता पिता ने 60 साल 70 साल 80 साल पाला पोसा, किसी ने माँ खोया है इस परिवार से, किसी ने सास को खो दिया, किसी ने नाना, किसी ने दादा दादी को खोया है, अफसोस तो होगा। सुई भी गुम होता है तो अफसोस होता है। वहां तक सही है, बिछोड़ापन तो महसूस होता है, लेकिन एक अज्ञानता में बिछोड़ा हो, सत्संगत बात नहीं बनती है। सच बड़ा कड़वा होता है। तो दास जहां जिक्र कर रहा था, छठी अमी, जब तक परमात्मा के ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता, तब तक सत्संगति सारी क्रियाएं चल रहा है, चलता रहता है, चलता रहता है। सत्संगत एक बार मीरा जी की भी यही अवस्था है। मीरा जी राणा साहब चले गए, फिर भी वो मेकअप होती थी। कुछ लोगों ने कहा, बहने ने, कहते आप मेकअप हो रही है, सज रही है, समर रही है। कहा मैं समरती हूँ। कहा क्यों? तब मीरा जी कहती है, तोर पिया परदेश बसतु है, तोर पिया परदेश बसतु है, लिख लिख भेजे पाती, मोर पिया मोहे अनसंग रहत है, हरस रहे दिन राती। कहते हैं बहने तुम सुहागिन हो, तुम सुहागिन का आज नहीं कल तुम्हारा पति तो छोड़कर चला जाएगा। ये शारीरिक पति नहीं, आत्मा रूपी दुल्हन को परमात्मा रूपी पति मेरे गुरुदेव रविदास जी ने मुझे जना दिया। मैं विधवा कहां, मैं तो सदा सुहागिन हूं। एक एक अवस्था को जरा देखिए। अब दूसरी अवस्था दास रख रहा है आपके चरणों में। जब तक ज्ञान नहीं होता, जैसे एक हमारी बेटियां हैं, बच्ची है बैठी हुई, छोटी है, गुड्डा और गुड्डी का खेल होता है, खेल खेलती है, लेकिन जब बड़ी हो जाती है, परने सूत्र में बंध जाती है, वो बच्ची पानी ग्रहण संस्कार हो जाता है, उनके पिता ने पति के हाथ में हाथ रख देता है उस लड़की को, तब भी गुड़िया के खेल खेलती है। हर कोई कह देगा नहीं। ठीक उसी तरह अज्ञानता अवस्था में सत्संगत ये गुड़िया की खेल खेला जा रहा है। ये सारी के सारी अज्ञानता अवस्था है। जैसे अभी आप देख रहे, दास यहां देख रहा था, भाई साहब जी रामविलास जी हाथ में कुछ ऐसे कपड़े थे, आग भी देखा, कुछ सामग्री भी मैंने देखा जाते हुए। सत्संगति कौन सी अवस्था है? पंडित जी मुक्ति दिलवाएंगे योनि से, और कपड़ा भी दिया जा रहा है। सत्संगत दुनिया में जो मर्जी करे करते चले जाओ, जोर जुलूम सितम पत इज्जत समाज से खिलवाड़ करो, मरने के बाद उनका बेटा एक कर्मकांड से जोड़ दे, कहीं पंडित जी भी सुनते होंगे, मुक्ति मिल जाएंगे। सत्संगत श्राद्ध के बारे में थोड़ा सा दास पैटर्न चेंज कर रहा है। श्राद्ध के बारे में कहा गया है, गरुड़ पुराण के मुताबिक 3 तरह का श्राद्ध होता है। सबसे उत्तम क्वालिटी, अगर आप बड़ा धनवान हैं, पैसे वाले हैं, सरमाएदार लोग बैठे हैं, जमींदार हैं, बिरखो उत्सर्ग होता है, जिसमें सांड वगैरह भी हाँकते हैं, खूब भोज करते हैं। चलिए बिरखो श्राद्ध करके उनको मोक्ष दे दिया, मुक्ति दे दिया। और उससे निम्न कैटेगरी का होता है जो आम किसान है, 2-4 बीघे वाले, छोटा कारोबार वाले, तो पंचदान होता है। उन्होंने पंचदान क्रिया करवाया, मुक्ति मिल गया उनके माँ बाप को। और तीसरी कैटेगरी का होता है कुर्सी श्राद्ध, जो सबसे निम्न है। तो उससे भी थोड़ा सा जो भूमिहीन लोग हैं उनका चल जाता है काम। देखते चलिए, पैसे वालों को ए ग्रेड, उनसे कम वाले को बी ग्रेड, उनसे कम वाले को सी ग्रेड। जिसका पानी नहीं चलता है समाज में, पंडित जी को पूछिए, उनके दरवाजा पर जाएंगे। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविकता
अगर पंडित जी होंगे, कोई होंगे, सुनते होंगे, उनको होगा मेरे पीछे क्या कर रहा है। दास भी गरुड़ पुराण पढ़ा है। आए पंडित, संवाद करें, खुली संवाद। सत्संग जिसका पानी नहीं चलता है उनके घर जाएंगे, कदापि पंडित जी नहीं जाएंगे उनके घर। तब तो इधर सबको सब भूतबे हो जाएगा ना। अधिक जनसंख्या किसका है? जिसका पानी नहीं चलता है। शेष तो भूतबे हो जाएंगे सब के सब। सत्संग क्या विडंबना है। लोक रंजन 16वां 15वां अध्याय तक गरुड़ पुराण में लोक रंजन है। और 16वां पुराण में लिखा हुआ है, जब तक ब्रह्म का बोध नहीं, आत्मा रूपी दुल्हन को परमात्मा रूपी पति से मिलाप सदगुरु बिचौलिया नहीं करा देता, तब तक उस जीव को मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही दुख का कारण है, यही दुख का कारण है। सत्संग दास घर तो सहरसा जिला में है और दास के घर से लगभग 15 किलोमीटर एक कुशेश्वर स्थान है, शायद नाम सुने होंगे आप लोग, दरभंगा जिला में है। वहाँ एक मारवाड़ी का श्राद्ध देखा है। हर व्यक्ति का अलग अलग, पंडित जी की भी क्वालिटी हैं, उनका अलग अलग गरुड़ पुराण है, उनको होगा विरोध कर रहे हैं। तो मारवाड़ी का श्राद्ध कार्यक्रम करते हुए मैंने देखा, एक खाट है। हम लोग कहाँ दानपुर तो वो लोग करते हैं। खाट पर सोला दिया, सारी सामान के साथ, छत्ता जूता तावा, आप तो गैस भी देते हैं। यहाँ तो बीमार होके मरे, गैस जलाना नहीं जाने, लेकिन वहाँ जाकर गैस जलाएंगे खाना पकाने के लिए। जरा देखिए, यहाँ पैर में पन्ही नहीं और वहाँ जाकर जूता पहनेंगे, कपड़ा पहनेंगे। सत्संगत क्या होता है, खाट पर सोला दिया और एक पंडित जी सो गए और दूसरा पंडित जी कहते हैं रामलाल स्वर्ग गयो। पंडित जी कहते 5100 रुपये। फिर कहते रामलाल स्वर्ग गयो 11,000 रुपये। अब कैपेसिटी भाप लिया। फिर तीसरी बात कहते रामलाल स्वर्ग गयो। चौथा बार जब कहते हैं रामलाल स्वर्ग गयो 21,000 रुपये, कहते हाँ रामलाल स्वर्ग चला गयो। अंदाजा लगाइए। संस्कृत, हम पढ़े लिखे समाज के लोग हैं। हमारे पूर्व बेशक उस वक्त ऑन लेटरेट थे, लेकिन हम लोग तो पढ़े लिखे हैं। सत्संगत बात नहीं बनी। देखते चले जाइए, कारपोरेट पिता ने जमा किया, बेटा ने भेज दिया उनको स्वर्ग। लेकिन दास ये कहना चाहता है, स्वर्ग से भी आगे मुक्ति है। आप एक बार पैदा नहीं हुए। जैसे हम नया वस्त्र को धारण करके पुराने वस्त्र को त्याग देते हैं, त्याग कर हम नए वस्त्र को धारण करते हैं, इसी तरह इस शरीर को धारण करके जीव के कर्मानुसार फौरन उनका जन्म होता है, जिसे 84 लाख योनि कहते हैं। 83,99,999 योनि पार करना पड़ता है, तब 184 भर्म के पांव पे अटकी आए, अब की पासा ना पड़ी तो फिर 84 जाए। 84 की फंदा आपके लिए पड़ा हुआ है। इसलिए महात्मा बार बार चेताते हैं कि भाई, स्व शरीर आप भी 100 शरीर में हैं आप, और सदगुरु निराकार भी 100 शरीर में प्रकट होता है। निराकार पैदा नहीं होता। पैदा होने वाला भगवान नहीं हो सकता है। वह खुदा हरगिज खुदा नहीं जो इधर है और उधर नहीं है। ये खुदा नहीं हो सकता, परमात्मा नहीं हो सकता है। लेकिन परमात्मा शरीर में प्रकट होता है। और आपके लिए मैसेज है, संदेश है। अगर किसी भाई बहन अगर प्रभु पाने से हताश है, निराश है, उनके लिए मैसेज है, संदेश है एक, प्रभु पाया जा सकता है, प्रभु ही पाने योग्य है। बाकी चीज तो देखा हुआ, मंगल ग्रह पर भी पता कर लिया है। पाताल में जाकर लीकॉट एक गैस है, जिसको रसोई गैस,
समुद्र में पहले कहते थे लोग था नहीं होता, अब तो सूत का था नहीं होता था। क्या सूत बड़ा लंबा होता था? अब उनसे भी लिक्विड गैस को निकाल लिया, हम खाना पकाते हैं। सत्संगत थोड़ा सा अपने ईगो में से अहंकार को, पढ़ाई लिखाई, समझदारी, धन दौलत का अभिमान, इनको जरा साइड करके आइए, जरा ये सभी को साइड करके आइए, ईगो लेस होकर मनन चिंतन करके जो वास्तविकता है वहां तक पहुंचिए। महात्मा कहते हैं उत्तम विद्या लीजिए, यद्यपि नीच पे होय, परे अपावन ठोर पे कंचन तजे ना कोई। कहते हैं गंगा नाली में या एक बिष्टा पर एक 10 ग्राम, पहले तो भरी होता है, तौला होता था, अब तो प्रति 10 ग्राम है। एक सोना का टुकड़ा 5 ग्राम या 10 ग्राम का पड़ा हो और विवेकी इंसान तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन विवेकी इंसान आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों महात्मा जी? उन्हें निकालकर साबुन या सर्फ से साफ करके मिट्टी के रगड़ के स्वर्णकार के दुकान पर जाएगा, वही 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम एक तौला का, उसका रेट घट जाएगा क्या? कहते हैं भाई, अगर उत्तम विद्या, कोई ऐसी वचन जो समाज के कल्याणकारी हो, आपको लाभ पहुंचावे, आपके जीवन में बहार ला दे, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई जाति पाति हो, जैसा सकल सूरत हो, चाहे दाढ़ी वाला हो, बिना दाढ़ी वाला हो, टोपी वाला हो, बिना टोपी वाला हो, पगड़ी वाला हो, पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, किसी से भी गुण सीखा जा सकता, लिया जा सकता है। लेकिन शास्त्र मेरा ईगो नहीं खत्म हो रहा है, परंपरा खत्म नहीं हो रहा है। क्या परंपरा आप खत्म नहीं करते? सत्संग दास भी लगभग 62 ईयर्स निकाल रहा है। मैंने देखा है अपने दादाजी को मार्किन पहनते हुए। क्या मेरे दादाजी मार्किन पहनते थे? आज भी मार्किन कई लोग हमारे नौजवान नहीं जानते होंगे, व्हाइट सा कपड़ा होता था। क्यों बाबूजी आप जानते हैं? मार्किन पहनते थे। कि आज भी हम मार्किन पहन रहे? मेरी दादी माँ इतना चौला होता था, पायर वाला साड़ी वो पहनती थी, जिसका तकिया भी बनाते थे सिराना। कि आज भी मेरी माताएं बहनें वो पहनती है। चप्पल मेरी माँ नहीं पहनती थी, कि आज भी भाभी की मेरी माँ चप्पल नहीं पहनती। यहां इज्जत नहीं जाता। कहते पुरातन, अरे मेरे माँ बाप नंगे रहते थे, आज भी नंगे रहो ना, मार्किन पहनो ना। हम यहां बदलाव कर लिया, हम मोबाइल फोन यूज नहीं करते। पहले आयुर्वेदिक युग था, हमारे महात्माओं ने 4 वेदों को निर्माण किया, सत्संगत आयुर्वेद से इलाज चलता था। क्या वही जड़ी बूटी से हम काम चलाते, ऑपरेशन नहीं कराते? हम उसी युग में रहना चाहते हैं। लेकिन सत्संगत यहां सारी के सारी बदल लिया। हम एग्रीकल्चर के काम करते हैं, खेती के काम करते हैं। क्या हम यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक प्रयोग नहीं करते? मेडिसिन के प्रयोग नहीं करते फसल पर? हम सब जगह बदलाव हो गया, लेकिन कर्मकांड यहां नहीं बदलाव करते। बड़ा विडंबना है। आइए सत्संगत कृपा करो, दास जहां ले जाना चाहता है। जस हिंदी में कुरान पाक पढ़ने का अवसर मिला। कुरान पाक में लिखा है, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है, इंतकाल यानी मर जाना अरबी भाषा में, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है ना, जब सुपुर्दे खाक के लिए उन्हें कब्रस्थान में जब ले जाया जाता है दफनाने के लिए, दफना कर 40 कदम जब इंसान वहां दफना कर मिट्टी पर आलाम करके निकलता है, कहते हैं मुनकीर और मनकीर नाम के फरिश्ते आते हैं, उसमें रूह फूंकते हैं, जान फूंकते हैं, उस लाश को जिंदा करते हैं और उनसे सवाल करते हैं, मन रब्बे कुम, बता तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा राम कौन है? मन रब्बे कुम, मन दीने कुम, बता तुम्हारा धर्म क्या है? मन नबियों कुम, दोनों को जो जवाब दे रहा है, तुम्हारा नबी, तुम्हारा सदगुरु, तूने रब को जाना, परमात्मा को जाना, किसके द्वारा जाना? जनाने वाला कौन था? पूछा जाएगा हर एक इंसान से।
अभी माँ मीरा के रूप में भाई भगत कबीरा के रूप में बैठे हुए हैं, ये तो बताएंगे। मंडप में तुम बता तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब ये है, ये सामने हरि साजन निकट खड़ा, जिधर देखता हूं तू ही तू है, हर शय में जलवा रूबरू रू है। लाली मेरे लाल के जिद देखा तित लाल, लाली देखन मैं गए मैं भी हो गया लाल। ये तो बताएंगे क्या बाबू? मंदिने कुम वहां नहीं चलेगा, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान, मैं सिख ईसाई, बिल्कुल नहीं। कौन सा धर्म है? मानवता का। तूने मानवता से प्यार किया था, गले लगाया था? हाँ जी लगाया था। अरे किसने ऐसी सोझी दी? किसने तुम्हारे जीवन को बदला? ये तो झट से कह देंगे मेरा रहबर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के द्वारा पाया मैंने। सत्संग कहते जो तीनों प्रश्न का जवाब दे देता है उन्हें जन्नत यानी मुक्ति मिलती है। जो जवाब नहीं देता उन्हें दोजख की भट्ठी में झोंक दिया जाता है। दोजख क्या है? यही 84 लाख योनि में भेज दिया जाता है। आइए सत्संगत कृपा करो, क्या दोजख में जाना चाहते हैं? अगर जिस रामायण को मानते हैं, जिस पुराण को मानते हैं, 4 वेद 6 7 18 पुराण, वो यही कह रहा है समय रहते चेत जाओ। भई प्राप्त मानुष देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, अबर काज तेरे किते ने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कहते भाई किस लिए भेजा गया? भाई प्राप्त मानुष देहुरिया, कहां कहा? भाई प्राप्त हाथी तन नहीं कहा ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाहिन जेहि परलोक सवारा। सभी तो लिखा हुआ है। हे भाई बड़े भाग से मानुष तन मिला है, नहीं कहा हाथी तन शेर तन, नहीं कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। सुर मीन्स देवता भी ललालित है। कहा यही शरीर जो मिला है प्रभु पाने के। भाई प्राप्त मानुष देवरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बढ़िया। यही शरीर में गोविंद से मिल सकते हैं सभी ने। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ, रामायण में लिखा हुआ है, लेकिन करते क्या है? मेरा ध्यान उस और जा ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं। आइए सत्संगत कृपा करो, वो गोविंद है कैसा दास बताने के लिए। वो गोविंद दिन रात आप पढ़ते हैं। अगर बाबा कबीर साहब के कोई उपासक है तो बाबा कबीर साहब कहते हैं कैसा गोविंद से मिलन होगा? पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करे नहीं, ताको नाम कबीर। जो पानी से पैदा नहीं हुआ, श्वासा शरीर भी नहीं है, कुछ खाता पीता नहीं है, ऐसे कबीर का दर्शन। रूप रंग रेखा नहीं, अधर धरे नहीं दे, धरनी गगन के बीच में निरखो पुरुष विदे। ये बाबा कबीर साहब कह रहे हैं। रामचरितमानस को अगर माने कैसा परमात्मा को दर्शन करना है तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बगता बर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गड़ई घ्राण बुद्धि विशेखा। कैसा परमात्मा को जानना है? पैर नहीं है चलते हैं, हाथ नहीं सारी कारज करते हैं, जवान नहीं है बोलते हैं, नाक नहीं सारी खुशबू लेते हैं, शरीर नहीं है सबको टच करते हैं, सबको छूते हैं। ऐसे परमात्मा का दर्शन। दिन रात हम भजन शुरू करने से बोलते हैं अखंड मंडला कारणम व्याप्तेन एन चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै एन श्री गुरुवे नमः। जो परमात्मा अखंड है, मंडलाकार है, चराचर में समान रूप से व्याप्त है, ऐसे प्रभु को जो दर्शन करा दे उस गुरु के बार बार बंदगी है, नमस्कार है। सबसे कोई नई बातें नहीं। कहीं आप समाज को होगा निरंकारी मिशन वाले कौन सी धर्म का प्रचार, तो दास क्लियर करना चाहता है निरंकारी मिशन कोई धर्म नहीं है, संप्रदाय नहीं है, पंथ नहीं है, पंथाएं नहीं है, एक अध्यात्म विशुद्ध विचारधारा है। जिस विचारधारा को भगवान विष्णु सतयुग में प्रचार प्रसार किया, भगत प्रहलाद वगैरह वगैरह धारण किया, जिस विचारधारा को त्रेता युग में भगवान श्री राम चंद्र जी महाराज ने प्रचार प्रसार किया, हनुमान जी वगैरह वगैरह धारण किया,
जिस विचारधारा को भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रचार प्रसार किया, अर्जुन वगैरह ने धारण किया, जिस विचारधारा को कलयुग युग में सत्संगत बाबा कबीर साहब, नानक देव जी साहब, ढेर सारी ऐसे पीर पैगंबर आए, यीशु मसीह साहब आए, हजरत मोहम्मद साहब आए, प्रचार प्रसार किया, आज उसी विचारधारा को सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज प्रचार प्रसार कर रही हैं। कहां धर्म परिवर्तन? यहां धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता, भाव परिवर्तन किया जाता है और वास्तविकता रखा जाता है, सत्य करुआ होता है। और जब जानकार हमारे पूर्वज हुए उन्होंने भी इसी बात को रखा, लेकिन उस वक्त भी नहीं माना, आज भी नहीं माना जा रहा है। जब आए तो बात न माने, मरे के पीछा फिरते हैं, आज भी मूर्ख अपने मन को करते हैं। चलिए सत्संग रहने दीजिए इस बात को। दास एक छोटा सा एक मैथ का, गणित का हिसाब जरा बना दीजिए। अब पढ़े लिखे समाज के लोग बैठे हैं और वक्त भी निकलता जा रहा है। थोड़े देर के लिए हम कल्पना करें, हम सभी सतयुग युग में बैठे हैं, ठीक है, और सतयुग युग में हम एक गणित का हिसाब बनाएं। 2 जोड़ 2 बराबर, आदरणीय जयकृष्ण बाबू जी, आप तो टीचर रहे हैं। 2 जोड़ 2 बराबर 4 उत्तर आया भाई साहब जी, 4। कल्पना करें हम भगवान श्री राम जी के युग में बैठे हुए हैं, 2 जोड़ 2 4 उत्तर आया। कल्पना करें भगवान श्री कृष्ण जी के युग में द्वापर में बैठे हैं, 2 जोड़ 2 4। कल्पना करें कलयुग में बैठे हैं, मोहम्मद साहब के युग हो, चाहे यीशु मसीह साहब को, नानक देव जी के साहब के युग हो, हम बैठे हैं, तो 2 जोड़ 2 4। कल्पना करें इस महफिल में इस वक्त बैठे हैं, तो 2 जोड़ 2 बराबर 6 नहीं हुआ ना, घटा भी नहीं। दास का कहने के भाव ये है, जब सतयुग युग में भगवान विष्णु के द्वारा प्रहलाद को इस परमात्मा का दर्शन कराया जा सकता है, उन्होंने माना मैंने दर्शन किया, और कहां से बोध होता है जरा देखिए। एक कुम्हार आवा लगा रहा है और उस कढ़ाई में, घड़ा में एक नेवला का बच्चा है, आग फूंक दिया, तब उन्हें पता लगता, रे भाई मैं तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, नेवला का बच्चा था उसमें, मैं तो उस घड़ा को निकाला ही नहीं, सारी घड़ा पक गया, जिसमें नेवला का बच्चा था जिंदा रह गया। वहीं से हुई, अरे प्रहलाद को धक्का लगा और भगवान विष्णु से वो ब्रह्म का रूप जाना। भगवान राम के युग में भी जाना। हनुमान जी कह रहे हैं, ढेर सारी भगत कहा, केवट ने कहा मैंने देखा है, मैंने जाना है। अब आइए भगवान कृष्ण युग में तो संवाद आप सभी जानते हैं, हमारे बाबूजी गीता के बड़ा ही अध्ययन किए हैं, जय कृष्ण बाबू। दास भी थोड़ा सा एक पॉइंट को टच कर रहा है। दोनों सेनाएं के बीच में बार बार अर्जुन प्रश्न करते हैं, कायरता दिखाते हैं, गांडीव को फेंक देता है, कहते मैं किसके ऊपर मारूं, किसके ऊपर बांध चलाऊं, सब तो मेरे अपने सगे हैं। भगवान कृष्ण कहते कौन कह रहा सगे नहीं है, तुम्हारे मरने से कोई नहीं मरेगा अर्जुन, तुम्हारा भ्रम है, तुम किसी को नहीं मार सकते हो। कहते नहीं, गांडीव फेंक देता है। भगवान कृष्ण के अर्जुन जरा देख, दास रस परिवर्तन कर रहा है, पूरा कहानी की ओर नहीं जाना चाहता है। भगवान कृष्ण कितना हूं समझाते हैं, वो कायरपूर्ण नहीं छोड़ते हैं उस बात को। तब अर्जुन को बहुत तरह से समझाने के बाद भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन देख दोनों सेनाओं के बीच में क्या है। इशारा कर दे, मेरे प्रतिद्वंदी बैठा है, मेरे प्रतिद्वंदी यही तो था। क्यों, युद्ध स्थल की बात है, क्राइम सेना कर रहा है। कहा अर्जुन मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं दोनों सेनाओं के बीच में देख, जमी जमा के बिखे एक जोत है, न बाद है, न बाद काट होते है। कहते एक ज्योति को मैं बात कर रहा हूं।
कहता ये देख, फिर भी समझ नहीं आ रहा है। तब भगवान कृष्ण कहते अर्जुन, इस चरण चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता है, तू आजा मेरे शरण में, मैं तुझे ज्ञान चक्षु देता हूं, ज्ञान चक्षु देता हूं। फिर भी प्रश्न करते हैं, बोलो माधव कैसे पाया जाएगा परमात्मा को? तब भगवान कृष्ण कहते हैं तद विधि प्रणिपाते प्रश्न सेव्या उपदेशंति ज्ञानी न ज्ञानी तत्व दर्शन। हे अर्जुन, किसी परम ज्ञानियों के चरणों में जाकर एक दंडवत, एक बंदगी द्वारा प्रभु को पा सकता है, पा सकता है। और सत्संगत वही नतमस्तक होता है और भगवान कृष्ण इशारा करता है, देख अर्जुन, दोनों सेनाएं के बीच में मैं हूं ना, तू मुझे देधारी कृष्ण समझ रहा है, मैं एक कृष्ण नहीं, मैं एक कृष्ण हूं। मुझे तलवार काटेगा, अग्नि जलाएगा, पानी गीला करेगा, हवा मुझे उड़ाएगा। सृष्टि नहीं था तो मैं ही था ना, सृष्टि है तो मैं ही हूं ना, सृष्टि नहीं रहेगा तो मैं हूं रहूंगा ना। मुझे देधारी कृष्ण, मैं एक कृष्ण नहीं, मैं तो एक कृष्ण हूं। अर्जुन को ज्ञान हो गया, समझ हो गया। कदबा प्रभु आपको दाएं नमस्कार, बाएं नमस्कार, ऊपर नमस्कार, नीचे नमस्कार, दसों दिशा का नमस्कार नहीं कर दिया। कन्नी सुन के आंख से देखो, फिर उस उत्ते विश्वास करो। ठीक इसी तरह वहां भी अर्जुन ने कान से सुना था, फिर आंख से देखा उस परमात्मा। जी वाह, वाह प्रभु, हर सह में तेरे जलवा, रूह बरू रूह है, हर सह में तेरे जलवा। ठीक सत्संगत आज अगर ऐसा करा दे तो क्या हर्ज है? कोई धर्म नहीं परिवर्तन, आप हिंदू है, लुंगी पहनो लुंगी पहनो, जींस पहनते हो पहनो, पैजामा पहनते हो पहनो, कोई नहीं, खाना पीना कोई नहीं बदला जाएगा। चलिए रहने दीजिए, एक और उदाहरण दास दे रहा है, थोड़ा सा वक्त ले रहा है। सतयुग युग में एक वैद्य था, लुकमान, सभी लोग जानते हैं ना, लुकमान वैद्य, सतयुग में। और भगवान श्री राम जी के युग में कौन था? वैद्य सुखेन, सुखेन वैद्य, जो इलाज किया था भगवान श्री राम जी को, स्वयं लक्ष्मण जी को, धौलागिर पर्वत हनुमान को भेजा गया था। सभी पढ़े लिखे विवेकी लोग बैठे, हमारे बुजुर्ग भी बैठे। मैं आज का पेशेंट हूं, मैं आपसे कह रहा हूं मेरा इलाज करवा दो। कहा चलो करवाते हैं। कहा इलाज तो करवाओगे लेकिन मुझे ले चलो लुकमान के पास। क्या कहोगे? कहा लुकमान के क्लिनिक कहाँ है? अरे लुकमान का हॉस्पिटल कहाँ चल रहा है? कहता नहीं अभी उसका हॉस्पिटल नहीं चलता, उसका जो हॉस्पिटल चलता था सतयुग में, मुझे उससे इलाज करा दो। कहा पागल, अरे ओ लुकमान से तुम्हारा इलाज नहीं होगा, तुम समकालीन नहीं हो लुकमान के, समकालीन था उसका इलाज हुआ, तुम्हारा कोई रहमान इलाज करेगा जो आज का डॉक्टर है। मैं बीमार हूं आज के तारीख में, मैं कोई भगवान राम जी के भाई का इलाज किया था। कौन? सुखेन वैद्य। कहा उससे इलाज करवा दो। अरे वो तो राम के समकालीन थे, अभी आज के इससे इलाज नहीं होगा। तुम्हारा इलाज कौन करेगा जी? उससे नहीं हो पाएगा, तो सुखेन से करा दो। अरे सुखेन से नहीं, कोई सुखसेन से तुम्हारा इलाज होगा। सत्संगत, बीमारी ठीक नहीं होता हम डॉक्टर बदल लेते हैं। अगर हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं हम टीचर बदल लेते हैं, डॉक्टर को भी बदलते हैं। वकील ठीक से अगर कोर्ट में काम नहीं करता हम वकील भी बदल लेते हैं। गुरु बदलने के लिए नहीं कहा दास, ये मेरी मनसा नहीं है। लेकिन बाबा कबीर साहब कहते हैं गुरु करो 105, जब तक न गुरु मिले साचा। कहते 105 तक गुरु करना पड़े कोई बात नहीं, कर लो, लेकिन सच्चा गुरु को खोज करो ना, सच्चा गुरु की खोज करो। जो पूर्ण गुरु होता है वो पूर्ण का ज्ञान करा देता है। आइए सत्संगत, समय भी इजाजत नहीं दे रहा है। दास सिर्फ पॉइंट को छूते चला गया है। दास पुनः वहीं जाकर एंड करना चाहता है, इसलिए आए हुए इस जहां में क्या काम है तुम्हारा? ठहरोगे किस मुकाम पर जब लौटोगे दोबारा? सत्संगत, ये सारी क्रियाकलाप करते करते दिन गुजर जाता है, लेकिन सत्संगत जिस कार्य के लिए आए थे प्रभु को पाने के लिए,
वो कार्य ही बाकी रह गया, वही कार्य बाकी रह गया। ये मानव तन में ही प्रभु की प्राप्ति आप कर सकते हैं, प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। शेष योनि भोग योनि है, कर्म योनि और भोग योनि दोनों मनुष्य तन ही है। इसलिए सत्संगत दास प्रार्थना कर रहा है आप संतों महापुरुषों के वक्त रहते अगर आप चेत जाएं तो बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। अब क्या करोगे पछताई के, जब चिड़िया चुग गई खेत। बुढ़ापा में भी भक्ति नहीं होता, इसके लिए भी उम्र चाहिए, ताकत चाहिए भक्ति करने के लिए। इतना बड़ा कड़ाका के ठंड में अब जरा हमारे आदरणीय बैठे हुए जय कृष्ण बाबू रिटायर हैं, स्वस्थ शरीर है, चले आए, बाद में खांकते रह जाएंगे, खांसते रह जाएंगे, वो बात नहीं बनेगी। और महात्मा लिखते हैं सारी उम्र कटी इसके बुता में मोमिन, कहते सारी उम्र कटी इसके बुता में मोमिन, आखिरी वक्त क्या खाक मुसलमान होंगे। एक सूफी संत कहते हैं सारी उम्र तो बुत प्रस्ती में चली गई, अरे मूर्ति पूजा में चला गया, मंदिर मस्जिद करते चला गया, सारी उम्र कटी इसके बुता में मोमिन, आखिरी वक्त क्या खाक मुसलमान होंगे। कहते आखिर बात कैसे मुसलमान, मुसलमान कौन है जिसके पास में मुसल्लम ईमान है, वही मुसलमान है। हिंदू कौन है जो हीन भावना से ऊपर उठ चुका है। यंग निजा पर बेतु गन्ना लघु चेत साम उदार चरिता नांग तू वसुदेव कुटुंब कम, ये हिंदू है। सिख कौन है जिसके जीवन में गुरु आया सीख रहा है। ईसाई कौन है जो एक एका का ज्ञान हो गया। ये सत्संगत, ये महात्मा जी ने जो प्रयास किया कर्मकांड से युक्त होकर तो कार्य हो ही रहा है, लेकिन सत्संगत प्रयास ये भी किया हमारे समाज तक, हमारे रिश्तेदार तक 2 दिन पूर्व ही, हालांकि अक्सर करके महात्मा समाज को रखते हुए, रिश्तेदार को रखते हुए संपीड़न के बाद एक कार्यक्रम होता है, लेकिन फर्स्ट में ही महात्मा रखाया। लेकिन सत्संगत एक कहावत है, एक म्यान में 2 तलवार देखा सुना ना कान, दोनों एक साथ नहीं होता है। और कहावत ये भी है अगर आप हंसना चाहते हैं तो गाल नहीं फूलेगा, बिल्कुल नहीं। गाल फुलाना चाहोगे तो हंसना बंद करना पड़ेगा, तो दोनों नहीं होता। इसलिए दास प्रार्थना कर रहा है। दास के भी पिताजी इसी जब 2000 ईस्वी में पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गया, दास करबद्ध प्रार्थना किया उन लोगों से, दास को नजरिया दे दिया गुरु ने। और दास और परिवार कुछ ऐसे हैं तो बड़ा दबाव भी था, मुखिया दुखिया परिवार से हैं तो बड़ा दबाव भी पड़ा। दास का बिल्कुल मान लिया आपका बात, लेकिन आंख वाले कुआं में नहीं गिरेगा। जिसके आंख में पट्टी बंधा है, मोतिया बिंद है, वही गिर सकता है। इसलिए दास आप जैसा कहें दास वैसा ही करेगा। लेकिन गुरु कृपा से मैंने जाना है प्रभु को। मेरे पिताजी जीते जागते गए हैं, बड़े होशो हवास में शरीर त्याग दिए। वो भी निरंकारी थे, पहले तो रामानंदी थे, बाद में यहाँ आकर ज्ञान लिया तो सत्संग समाज के लोग मान लिया कैसे करना है। कहे कोई कर्मकांड नहीं, सभी लोग साथ होइए। फूल से वो पार्थिव महान पार्थिव शरीर को सजाया, श्मशान तक गया, अग्निदान दिया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर लगाया। 11-12 दिन के बाद सभी रिश्तेदार को बुलाकर सत्संग करके समाप्त कर दिया। कोई पंडित जी नहीं, कोई उतरी नहीं गला में, कोई कर्मकांड नहीं। फिर माता जी की बारी आई तब तो कोई आवाज़ भी नहीं उठाया। तो सत्संगत कृपा करो, ये बस एक बार हिम्मत करना है। जैसे हम अपनी बेटी को शादी करते हैं, हमारे यहाँ के रिवाज था ना, बाराती जाना, रात में रहना। अगर कुछ सरमाएदार लोग पैसे वाले थे तो मर्याद भी रखते थे। हमारे यहाँ कुछ फरवार्ड लोग नौकरी पेशे वाले थे, जिम्मेदार थे, तो चौठाई 4 दिन चौठारी करके भेजते थे। आज 1 टाइम हो गया ना शादी का, क्या नहीं? लेकिन किसी ने आवाज उठाया होगा तो उसके बाद समाज ने काफी कुछ उंगली उठाया होगा। ठीक उसी तरह सत्संगत जीते जी चेत जाइए और कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, कोई पंडित कोई पंडा की आवश्यकता नहीं है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। पाप हम कर जाएं अब बेटा उतार दे, ऐसा कहीं होता है? रिश्वत कहीं चलता है? सत्संगत यहाँ भी रिश्वतबाजी, यहाँ भी सौदेबाजी होना शुरू हो गया है। आइए सत्संगत कृपा करो, बख्शिश करो। दास और आगे शब्द का सहारा नहीं लेता हुआ, कहीं आपके शान के खिलाफ में सभी शान वाले लोग बैठे हैं,
कहीं आपके खिलाफ में कोई ऐसा अल्फाज, दास तो गुरु का वचन, गुरु का मैसेज रखने का कोशिश किया है, कोई अल्फाज कहीं आपके शान के खिलाफ में निकल गया हो तो अपना बच्चा समझकर माफ कर देना। अगर कहीं वचन आपके शरीर को, आपके दिल को गुदगुदाया हो तो चिंतन मनन करते हुए सदगुरु की ओर आगे बढ़ना है। दास भूल चूक के लिए क्षमा चाहता है। सत्संगत प्यार से कहना धन्यवाद।